वुम टू वर्ल्ड, जो अपने अंदर था उसे बाहर लाना है। तो आज के इस सेशन पर ले जाने के लिए टीम डीवाईडीजे की तरफ से मैं डॉक्टर राजेश्री काबरा आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आज आपने बहुत बड़ा टाइम अपने लिए निकाला उस नन्हे से एंजल की इस दुनिया को समझने के लिए। तो जैसे कि हम अपने हर सेशन के स्टार्ट में बात करते हैं इस डिवाइन जर्नी की कि ये जर्नी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आज बर्थिंग मोमेंट, द मिराकल मोमेंट, ये जो मोमेंट है ना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमारे नन्हे से एंजल की दुनिया शुरू होती है और हम भूल जाते हैं इस दुनिया को समझने के लिए। तो जैसे कि टीम डीवाईडीजी का जो मिशन है, हम हर बार इस मिशन और पेरेंटिंग फ्रेमवर्क पे बात करते हैं कि हर एक के अंदर वो डिवाइन जॉय, और हर एक ह्यूमन बीइंग जो ये जर्नी पर आ रहा है वो से विजडम तक का, उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस हो, वो बॉडी एंड माइंड से अलाइन होके इस नन्हे से एंजल को दुनिया में लाए। विजन एक ऐसा विजन कि जहाँ पर हर एक जो नन्हा सा एंजल आ रहा है वो अपनी लाइफ जर्नी को जॉय, इमोशन और सेफ्टी और अलाइनमेंट के साथ इस दुनिया में लाए। एक इंटेंशन रखते हैं कि कंपैशनेट, जज विदाउट जजमेंट एक जॉयफुल स्पेस आए जहाँ पर हर ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली हो जाए, नेचुरली हो जाए, जहाँ के एक इनर अलाइनमेंट से हम आउटर एबंडेंस की तरफ अपने अपने आप को ले जाए और उस नन्हे से डिवाइन एंजल को अवेकन करे, उस तरह से लाए अपनी फुल अवेयरनेस के साथ में। इसीलिए हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि अवेयरनेस और इमोशनल हीलिंग हो, हम डिवाइन जॉय प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व करें, एक्सपीरियंस करें, एजुकेशन करें साइंस और स्पिरिचुअलिटी को, एक एम्पावरमेंट वर्क करें, ताकि हम एक जो इंडिविजुअल्स इस दुनिया में लाने वाले हैं वो सिर्फ एक जन्म नहीं हो उनका, एक हीलर हो अपने आप में वो दुनिया में एक रोशनी दे पाए। और इसीलिए सभी की फ्री विल्स को हम सम्मान देते हैं। यहाँ पे कोई डर नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ प्यार। बॉडी के विजडम को जो भगवान ने हमें दिया है उसको ऑनर करें। सेफ्टी, डिग्निटी और कंपैशन हमसे हमारा पहला मूलभूत अधिकार है। और हम कोई डिपेंडेंट बच्चों को नहीं लाना चाहते, हम एक अपने आप में सुंदर से बच्चों को लेके आना चाहते हैं इस दुनिया में। इसीलिए हमारा डिवाइन पेरेंटिंग फ्रेमवर्क कहता है डी फॉर डिवाइन अवेयरनेस, कि ताकि एवरी चाइल्ड जो एक डिवाइन सोल है, आपकी अपनी ग्रोथ हो, ताकि हम कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो इस 9 मंथ की जर्नी में, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी। डिग्निटी इन रिलेशनशिप, सो दैट जो हमने कंसेप्शन कनेक्शन की बात करी है, ताकि हर रिलेशनशिप इस 9 मंथ में इतना रिस्पेक्टफुल और लविंग हो जाए कि हमें जीवन भर खुश रहे। और जॉयफुल पेरेंटिंग की हम शुरुआत मानते हैं कि वार्म प्रेजेंस और सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ से होना चाहिए, उसकी शुरुआत जो होती है वो गर्भ से ही शुरू होती है। पेरेंटिंग एक सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कॉन्शियस पेरेंट्स ही कॉन्शियस ह्यूमैनिटी को बर्थ दे सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए ऊपर चलते हैं हम कि ये जो नन्हा सा एंजल है, जो वूम से है, वो हमारे हाथ में आने की जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं और तब हम कहते हैं कि द लेबर, पर आज हम लेबर से हटके अपनी टर्मिनोलॉजी चेंज करेंगे, द मिरेकल। सोचिए ना, एक लेबर मतलब एक हार्डवर्क की बात होती है। क्या मन में आता है जब हम एक लेबर को समझते हैं, क्या फील करते हैं जब हम अगर एक लेबर की बात करते हैं, क्योंकि ये आज हमारा पर्पस है कि हम इस पेन और फियर को बदले, पेन को पावर में और फियर को ट्रस्ट में, सो दैट हमारी जर्नी एकदम ब्यूटीफुल हो जाए। तो ये बर्थ क्या है? ये इज मोर देन अ मेडिकल इवेंट, ये एक इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ट्रांजिशन है। ये जो बर्थिंग मोमेंट होती है ना, ये लाइफ लॉन्ग मेमोरी बनाती है अपने बच्चे के लिए। और हर मदर काम एंड कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है इस लेबर के प्रोसेस में, इस मिरेकल मोमेंट पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए और आपके नन्हे से एंजल के लिए। क्योंकि जो भी ये जो खुशी लेके आने वाला है ना ये पल, ये जो लाइफ टाइम मेमोरीज इम्प्रिंट करता है नन्हे से एंजल के ऊपर, वो इम्प्रेशन हो सकता है कि आप इस प्रोसेस को कितना जॉयस देख रहे हैं, कितना ट्रॉमेटाइजिंग देख रहे हैं, कितना पेनफुल देख रहे हैं। तो जब भी जैसे राधिका ने बताया कि पेन महसूस होता है, फियर महसूस होता है, पर आज हम इसे मिरेकल महसूस करेंगे कि कैसे यार ये जो सब लोग बोलते हैं डर है, पेन है, बट क्या हम इसे पावर में बदल सकते हैं? क्या हम फियर को ट्रस्ट में चेंज कर सकते हैं? क्या हम इसे मिरेकल को महसूस कर सकते हैं? बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बट बिलीव मी यह आपके लाइफ को एक नया आयाम देगा कि हाँ यार, ये चीजें मैंने कर ली तो डर की को तो कोई बात ही नहीं है। तो जैसे कि ये जो वंडर मोमेंट है, ये मिरेकल, ये मैजिकल मोमेंट है, ये क्या करता है कि आप
आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे सुंदर है। एक छोटा सा जैसे फूल खिलता है ना, उसी तरह हमारा जो ये सर्वाइकल ओपनिंग है, ये खुलते जाने वाला है, ताकि वहीं से हमारा एक नन्हा सा एंजल आने वाला है। और ये हमारे कंफर्ट जोन से हमें बाहर लाने के लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि आज तक अभी स्पेशली जब हम इस नए युग में टेक्नोलॉजी के इसमें आ गए, हमारा कंफर्टनेस बहुत बढ़ गया है। पहले हमारे पास घर के ऐसे बहुत सारे काम होते थे, फॉर एग्जाम्पल कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा करना है, अभी हर चीज़ के लिए हमारे पास ऑप्शन है, और इसीलिए हमारे कंफर्ट जोन में हम बहुत जाते हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो आज कुछ ऐसी टेक्निक्स समझने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारी ये प्रोसेस इजी हो जाए। पर बिफोर आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ छोटा सा इम्पोर्टेंट पार्ट बताना चाहती हूँ कि हम जो डिलीवरी की जो मिरेकल मोमेंट की प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली जो साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, उसने इसको कैसे डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हम 3 स्टेजेस में अपने आप को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है, जब आपको 9 मंथ शुरू होता है, और कभी कभी हल्का हल्का सा पेन शुरू होना शुरू हो जाता है, एकदम लाइट लाइट लगता है, बट दैट्स द फर्स्ट लेबर पेन। पर अगर आपके पेन बार बार होने लगते हैं, ये जो प्रोसेस होती है ना, जो शुरुआत होती है यहाँ से, जो प्रोसेस में जाएगा, जब तक आपका फुल बच्चेदानी का मुंह, जो हम कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर बेबी का हेड आने तक का टाइम पीरियड है, उसे हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। इसकी भी 2 स्टेजेस होती है, एक तो होता है लैटेंट फेज और एक्टिव फेज। आपको नामों से कुछ नहीं करना है, पर मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि जब आपको पेन होता है ना, तो बहुत सी बार छोड़े पेन के अंदर ही आप लोग घबरा जाते हो कि अरे दर्द हो रहा है, कब होगा कब होगा कब होगा, और आपकी एंजाइटी बढ़ जाती। पर अगर आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ घंटों से लेके 20-22 घंटे चलते हैं, प्राइमरी पेशेंट्स में जिनकी फर्स्ट डिलीवरी है, वो 20-22 घंटे भी लेते हैं, पर तो आपका एंजाइटी खत्म हो जाएगा। ओके, अभी तो शुरुआत हुई है, मुझे मतलब 12 घंटा तो शांति रखनी है, कब होगा उस में नहीं पड़ना है। तो आपने आपका काउंट कर लिया, अभी अभी शुरुआत हुई, अभी 12 घंटे तो हॉस्पिटल में बहुत एक्टिव पेशेंट है, तब तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप घर पर रेस्ट करूँ, घूमूं फिरूं, ताकि ऑटोमेटिकली आपका वो मैक्सिमम पीरियड निकल जाता है। इस समय पर क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या होते हैं? तो आपको बैक पेन थोड़ा थोड़ा होने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, नीचे नीचे दर्द महसूस होगा। कभी कभी किसी किसी को जैसे जैसे दर्द बढ़ते हैं तो वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है, डायरिया, लूज मोशंस, थोड़ा सा ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं। और कुछ ऐसे ऐसे हल्के हल्के दर्द होंगे जो एक समुंदर की वेव की तरह एकदम स्पीड में आएगा जाएगा, टाइट होने लग जाएगा, कुछ देर तक आपका पेट एकदम टाइट लगेगा। अब इस दौरान आपको क्या करना है, आपको शांति से हल्की हल्की सांसें लेते रहना है। कोई बुक पढ़िए, अपना माइंड डाइवर्ट करिए, ब्रीदिंग पे खास फोकस करिए। आप उस समय पर हीटिंग पैड्स भी यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा फील हो रहा है बैक पेन। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें करनी है। जैसे कि मैं बहुत बार समझाती थी कि आप आपके घर में एक मेडिटेशन कॉर्नर या मैजिकल कॉर्नर बना लीजिए। जब भी आपको ऐसा कुछ हो ना, आप वहां पर जाके बैठो, बुक्स पढ़िए, रिलैक्स हो जाइए, ब्रीदिंग पे फोकस करिए, एंड जस्ट सी दैट कि डिवाइन लाइट इज मेरे ऊपर पौर हो रहा है और मैं एकदम रिलैक्स हूँ, कूल काम हूँ। तो ये आपको वो जो कॉर्नर में अगर आप रोज बैठने की आदत डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग दिस स्टेज आप वहां पर जाकर बैठोगे, आप महसूस करोगे कि आप बहुत रिलैक्स है। क्योंकि लेबर का सेकंड नाम, मिराकल का सेकंड नाम है, जितना आप रिलैक्स उतना इजी बर्थ। जितना टेंस आप, उतना ही ज्यादा टाइम, उतना ही ज्यादा सर्वाइकल थिकनिंग जो बोलते हैं, जो डायलिटेशन होना चाहिए, उसको ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेज में से एंजाइटी तो निकाल ही देंगे हम, उस टाइम पे एकदम रिलैक्स शांति से, ओके 12 घंटा तो मुझे कुछ टेंशन नहीं, अभी तो धीरे धीरे मेरी गाड़ी चल रही है। हाँ, नॉर्मली मैंने देखा है कि जब डिवाइन पेरेंटिंग में जब लोग होते हैं, और उन सारी चीज़ों को अगर आपने 9 मंथ पर्टिकुलरली फॉलो करे, तो आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है वो काफी कम होते हुए भी देखा है कि दर्द शुरू है और इमीडिएटली आप डिलीवर भी हो गए। तो बहुत सी बार हमें 20 आवर तक की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि डिवाइन जर्नी पे आप लोगों ने अगर अपने आप पर बहुत काम किया है, तो ये जो प्रोसेस 20 आवर्स जो लिखा हुआ है वो काफी कम होता हुआ भी देखा है। इतना इम्पोर्टेंट है आपका शांत रहना। फिर आते सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। वो क्या है, तो जो एक्चुअल बेबी का जो बर्थ होता है, जब आप बेबी को पुश करते हो, उसको कहते हैं सेकेंड स्टेज। वो 15 से 20 मिनट से लेके 2 घंटा तक भी होता है। इसमें सिर्फ आपको पुश करना है, पेल्विक प्रेशर बहुत आएगा, आपको लैट्रिन वाला फीलिंग आएगा, बर्निंग होगा,
ये सारी चीजें आपको होगी। इस टाइम पर आपको ब्रीदिंग टेक्निक यूज करके आपको पूरा, जब जैसे ही डॉक्टर्स बोले पुश करे तब आपको पूरा प्रेशर के हिसाब से पुश करना है। थर्ड स्टेज जो होती है वो आवल का प्लेसेंटा का बाहर आना, ये नॉर्मली 30 मिनट्स लेता है। इस टाइम का जो फेज है वो प्लेसेंटल डिलीवरी है साइंस की तरफ से। बट मैं इसको आपको बोलूंगी कि आप इस दौरान इस स्टेज पे ग्रेटफुल अवर को समझ लीजिए कि थर्ड स्टेज मतलब ग्रेटिट्यूड है कि मेरा नन्ना सा एंजल आ गया। थैंक्स गिविंग उस पूरा जो, जब तक ये बेबी डिलीवर होता है उस टाइम पे हम जब तक स्टिचेस लेते हैं आपके, तब तक आपको सिर्फ महसूस करना है कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ। उस थैंकफुल मोड पर आप जाइए अपने फैमिलीज के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, उस एंजल के लिए। सो दैट जैसे जैसे आप इसे महसूस करते हो उस दौरान आपका ऑटोमेटिकली सारी चीजें होती है। एक और ऑब्जर्वेशन इस 20-25 सालों की जर्नी में जब ऑब्जर्व किया, जब डिवाइन पेरेंटिंग शुरू हुआ है, तब देखने में आया है कि जो थर्ड स्टेज मतलब हमारा जो डिलीवरी की प्लेसेंटा आने का टाइम और उसके बाद का जो 1 आवर ब्लीडिंग वाला, जो आजकल मैक्सिमम हमें स्ट्रेस होता है एज अ डॉक्टर, पर जिन लोगों ने बहुत शांति से इस सारी चीजों को समझा है, रेस्ट किया है, उस टाइम पर उन लोगों के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मिनिमम देखे, बहुत मिनिमम। जो रूटीनली ब्लीड करता हुआ पेशेंट भी अगर नॉर्मली स्टेज में अपने आप को शांत और पूरा 9 मंथ है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन रेट ड्रास्टिकली नीचे देखा है, बहुत ज्यादा कम देखा है। तो इस समय पे जब आपके पास बेबी को रखा जाता है, तब आप उसके साथ में बात करिए, थैंक्स करिए, रेस्ट करिए, और सिंपली जब ब्रेस्ट फीड करवाते हैं उसको ट्राई करिए। ये भी ऑब्जर्व किया है कि जिन लोगों को ये नहीं पता है ना, तो उस मोमेंट पर जब आपके चेस्ट पे बेबी को दिया जाता है, दे जस्ट शॉर्टर है, नहीं हटाओ, ये करो वो करो। तो जब हम इस, वो जो पहला फर्स्ट गोल्डन आवर, फर्स्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट आपका बेबी का आपके साथ होता है, दैट द मोस्ट प्रेशियस मोस्ट स्पिरिचुअल मोमेंट फॉर दैट एंजल। तो हमें उसको महसूस करना है, रादर देन हम अपने पेन के अंदर होते हैं या हमें नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए जैसे बेबी को रखते हैं समथिंग ऐसा रिस्पॉन्सेस भी बहुत हार्श आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेजेस ऑफ लेबर अगर हमें समझ जाता है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना समझना है कि ये यहाँ पर इतना टाइम लेता है तो मुझे पैनिक नहीं करना है। बराबर। अभी ये क्यों इतना डर है हमारे अंदर? क्योंकि आज जब टेक्नोलॉजी के युग में हम अगर बोले कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वरा, वो सब चला गया और गूगल ब्रह्मा गूगल विष्णु गूगल देवो महेश्वरा वाला जमाना आ गया। क्योंकि सब कुछ हम जैसे एक चीज हम डालते हैं तुरंत ही सारा गूगल आपका दे देता है। और सिंस सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट है कि जो भी डर है हमारे अंदर के ऑलरेडी बिलीव प्रोग्रामिंग, उसे अट्रैक्ट करता है। तो इतनी सारी स्टोरीज होंगी, बट हम देखते हैं कि अरे अच्छा अच्छा अमके का वैसा हुआ था, उसके यहाँ पे ना लास्ट मोमेंट कॉम्प्लिकेशन हुआ या ये हुआ, हमारा माइंड वहीं पे जाता है। तो हमारे फियर बेस्ड स्टोरीज बढ़ जाती है, हम पेन और कॉम्प्लिकेशंस हमारे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारा फोकस वहां पर जाता है। हमें विश्वास ही नहीं होता कि मैं कर सकती हूँ डिलीवर। आधे टाइम तो हम ये रहते हैं कि अरे नहीं उसका भी हुआ या मुझसे पेन नहीं होगा, ये तो मुश्किल है। बट आपका ट्रस्ट अपनी बॉडी के ऊपर हट जाता है, और जैसे ही आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है, आपका फियर बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स डिस्टर्ब। क्योंकि जैसे हम आगे देखेंगे कि कैसे फियर हमारे जर्नी को डिफिकल्ट करता है। तो ये जो पेन है ये कैन नॉट बी कंपेयर टू द नेक, अपने जो खुशी हमें मिलने वाली उससे कोई हालत में कंपैरिजन ही नहीं है इस सारी चीजों की। तो इसी लेबर को भी प्रोसेस को नाम दिया हुआ है। नॉर्मली हम चाहते हैं कि आप लोगों को ये नाम नहीं बताए, क्योंकि हमारा इतना माइंड है ना, नाम बोल दिया और फिर शुरू हो जाता है हमारा अंदर, ओ मुझे ट्रोकोफोबिया है। एक तरह का डर होता है जिसे नाम दिया गया लेबर रूम से डर। जबकि बर्थ का जब भी हमें पेन होता है, तो जब भी फियर होता है, तो हमें टेंशन क्रिएट होता है और पेन बढ़ने लगता है। वही हम इसे एकदम रिलैक्सेशन लेते हैं तो इजी होने लगता है। तो क्या होता है एक्चुअली, जब भी कुछ गलत हो जाएगा या आपके अंदर एक फियर करता है, और जब जितना ज्यादा हमारे अंदर डर रहेगा उतना डिफिकल्ट हमारी ये प्रोसेस रहेगी। तो अभी ये होता क्यों है? क्योंकि जब भी आपके अंदर फियर रहेगा तो हमारे बॉडी में कॉर्टिजोल हॉर्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, और वो जब रिलीज होते हैं तो हमारी जो हमारी मसल्स है वो टाइट होना शुरू हो जाती है। और ये एनर्जी जो हमारे यूट्रस को जाना चाहिए था, बदले में वो लिम्स को जाता है, हमारी सेंसिटिविटी पेन को बढ़ा देता है। काफी कभी हमें इतना ज्यादा टेंशन रहता है, तो सारा जो लैक ऑफ कंट्रोल है, जजमेंट वाली फीलिंग आती है, सब कुछ हमारा डिस्टर्ब होता है। वही अगर हम फील करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, फील सेफ करते हैं,
कनेक्टेड रहते हैं अपने आप से, तो क्या होता है, सारी मसल्स रिलैक्स होती है, आपके जो हॉर्मोन्स है, जो ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन जिसे कहते हैं, और एंडोर्फिन जो पेन कम करता है, वो सारा ऑप्टिमम रिलीज होता है। और ये एनर्जी है वो सारी यूट्रस को जाती है, जिसकी वजह से आपको अवेयरनेस ऑफ पेन कम होने लगता है, आप रिलैक्स फील करती हो और आप शांत महसूस करते हो इस समय पर। तो ये बहुत जरूरी है कि कैसे साइंस कहता है कि हम जितना रिलैक्स रहेंगे तो हमारे कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। जितना आप ज्यादा रिलैक्स रहेंगे उतना ज्यादा सर्वाइकल ओपनिंग ब्यूटीफुल होती है, जितना टेंस उतना टाइम ज्यादा। एक फूल खिल रहा है, वो कली को खिलने देना है हमें, तो हमें एकदम रिलैक्स रहना है। सेम थिंग सर्वाइकल ओपनिंग, जो बच्चेदानी का मुंह खुलना है, जितना आप स्ट्रेस में जाओगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है इसकी मोमेंट्स को हमें समझना रहेगा। तो क्या है कि नेचर ने हमें सबको बहुत प्यारा डिजाइन किया है। एक मदर और बेबी की सुंदर सी टीम साथ में काम करती है इस पूरे जर्नी में, आप अकेले नहीं हो। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि आपका नन्हा सा एंजल तो भी अकेला आता है, आपके आसपास तो पूरी टीम ही खड़ी रहती है, 10-12 लोग आसपास हो जाते हैं, 6-7 लोग मिनिमम होते हैं, ज्यादा आवाज करोगे तो पूरा हॉस्पिटल, घर के सारे लोग आपके आसपास हो जाएंगे, तो इतने सारे लोग आपके आसपास है, तो वो नन्हा सा एंजल अकेला आता है इस पूरी प्रोसेस में। तो फीमेल बॉडी इंटेलिजेंट है, हॉर्मोन्स इसको सपोर्ट करते हैं, माँ बच्चों की टीम है एज, तो आप अकेले नहीं हो उस पूरी जर्नी में। और बर्थ ये गाइडेड है, नॉट फोर्स। और ये जो प्रोसेस है ना इस बर्थिंग की, जो मिरेकल मोमेंट हम बोलते हैं, कि स्पिरिचुअल फिजिकल अचीवमेंट के साथ साथ में ये एक अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लव है, जैसे हम सोच भी नहीं सकते कि कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट होगा कि एक छोटा सा बीच से एक 3 kg का विद कंप्लीट सिस्टम, हमें पता भी नहीं है वो यार, तो जस्ट हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ खाना पीना कर रहे हैं, जो सोचना है सोच रहे हैं, ऊपर वाला तो उसके पार्ट भी बना रहा है, अंदर डेवलप भी हो रहा है, जब बाहर आएगा तो वो रोता भी है। आपने किसी ने सिखाया है ब्रेस्ट फीड करना है नहीं करना है, वो तो आएगा अपना काम भी शुरू कर देता है। सी द डिवाइन लॉस, कितना ब्यूटीफुली उसने हर तरफ से उस नन्हे से एंजल को बनाया, और हम खाम का डरते हैं। अरे जिस भगवान ने उसको इतना सुंदर बनाया, हम उसके फीडिंग के लिए भी इतना ही डरते हैं, पर उसे बनाया तो उसकी पूरा ध्यान रखने के लिए वो है वहां पर। तो हमें बहुत जरूरी है कि बर्थिंग मोमेंट को हमें समझना रहेगा। बर्थ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक फीमेल एक वुमन से हम मदर बनने जा रहे हैं, तो एक पॉज है। ये जो मोमेंट है, जो एक नन्हा सा एंजल गर्भ से लेके इस दुनिया में जो आ रहा है और जब आपके चेस्ट पे होता है, वो जो मिरेकल मोमेंट है, वो बर्थिंग मोमेंट, कि जब वो नन्हा सा एंजल अपनी पहली सांसें ले रहा है, ये मोमेंट है सरेंडर करे, स्ट्रेंथ रखे, क्योंकि आपका नन्हा सा एंजल आपके थ्रू आ रहा है। इज नॉट, वो आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ जो भी मोमेंट है, जैसे आपने अपने आप को सरेंडर किया कि जो होगा वो मेरे लिए बेस्ट है, अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दिया, तो ऑटोमेटिकली जो बर्थिंग मोमेंट है ना, ये पेनफुल या ट्रॉमेटाइजिंग नहीं रहेगी। अब इसमें हमें ध्यान कैसे रखना रहेगा कि एक और चीज यहाँ पर जो मैं बताना चाहती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे हमने लास्ट टाइम भी मिरर न्यूरॉन थियरी की बात की थी लास्ट फैमिली कंसेप्शन कनेक्शन के अंदर, तो क्या होता है, सिंस हमारे फैमिलीज वाले अटेंड करते नहीं, हमें पता नहीं होता है, तो आज वो भी उतना ही एंशियस है, वो भी अपने बच्चों के, यार बेटे को लाया है, बहू को लाया है, डिलीवरी के लिए कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कंटिन्यूस यही थॉट चलता है। हमें 1% भी रिस्क नहीं चाहिए, नो वन टॉक्स कि हमें हेल्दी चाहिए, हमें रिस्क नहीं चाहिए। आप आपके माइंड को बार बार रिस्क शब्द दे रहे हो, तो क्या होता है, जब आपके न्यूरॉन्स, सामने वाले के न्यूरॉन्स या आपका पेन दोनों साथ में मिलता है, तो वो न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर दैट फायर टुगेदर, मतलब एक एंशियस है ऑलरेडी, आप पेन में और वो भी पेन में है, तो क्या हो रहा है, दोनों मिलकर वो चीज को डबल कर रहे हो। तो एटलीस्ट हमें वो कनेक्शन डेवलप करना है फैमिली के मेंबर्स को, एटलीस्ट इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग आइए। फॉरेन कंट्रीज में तो डोला रखते हैं इन सारी चीजों के लिए, वहां पर एक, हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, वहां पर एक डोला होती है, मतलब मिडवाइफ जो होते हैं, वो इस टाइम पर सिर्फ आपको पॉजिटिव वर्ड्स बोलते रहेंगे। हमारे यहाँ पे बीइंग हम अटैच हो जाते हैं ना, तो हम सबके सब टेंशन में जाते हैं, बेटी को दर्द हुआ, सबके सब टेंशन में, बट नोबडी थिंक्स कि उन्होंने भी इसे डिलीवर नॉर्मली किया था। तो रादर देन गिविंग अ पॉजिटिव अफर्मेशन या मदद, हम पहले ही बोल देते भाई उससे नहीं होगा, आप तो करो सीजर, हमें तो बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए।
तो जब हम इस तरह के प्रोसेस करते तो हमारा जो ये एक्शन होते हैं दो लोगों के मिलके, तो अगर होने वाली चीज भी नॉर्मल के बदले में हम सिजेरियन में कन्वर्ट करते हैं, हमारा पेन या नन्हे से एंजल को हम आईसीयू की तरफ ले जाते हैं जब हमारे वर्ड्स में एक्शंस आते हैं। तो बहुत जरूरी कि हम सब लोग मिलकर एक पॉजिटिव अफर्मेशन दें। तो ये जो मदर के पास पावर है, ये सिर्फ एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस का पावर नहीं है कि जो बेबी को एक पैसेज दे रहा है, बट ये मदर भी बॉर्न हो रही है इस नन्हे से एंजल के साथ में। और इस पूरे अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि मेरे अगर फैमिली में सभी नहीं करवा सके तो एंसेस्ट्रल विजडम मेरे अंदर है, मेरा ब्रेथ मेरा गाइड है, और आपकी शांति आपकी स्ट्रेंथ है। आप बर्थ को नेचुरली नॉर्मली डिलीवर कर सकते हो। पावर इज विद इन यू। अगर हम सिर्फ बहुत सी बार ऐसा भी देखते हैं कि हम सिर्फ लफ्ज से सुनते हैं कि नॉर्मल करना चाहिए, करना चाहिए, और हमसे होता भी नहीं है। पर हमने लोगों से सुना या फैमिली प्रेशर से फिर हम बोलते हैं हमें नॉर्मल करनी है, बट हम किसी भी हालत में रेडी नहीं होते और फिर सारे टेयर करते हैं या बेबी एनआईसीयू में जाता है लास्ट मोमेंट पे, हम बहुत ही मुश्किल। तो ये लास्ट मोमेंट की चीज नहीं है, ये आपको प्रिपरेशन करनी है, आपकी ब्रेथ के ऊपर फोकस करते रहना है ड्यूरिंग दिस 9 मंथ की जर्नी पर। इसीलिए बार बार आपको सांसों की तरफ ध्यान देना है, कॉन्शियस ब्रीदिंग आपका फोकस होना चाहिए। और जब आप ये करते हो ना तो ऑटोमेटिकली चीजें बहुत अच्छे से होगी। तो आपके नन्हे से एंजल को भी पता है कि उसको कब आना है। आपको आपका बेबी रिस्पॉन्ड करेगा आपके इमोशंस को। काम मदर काम बेबी, और बर्थ इज अ को क्रिएशन। जितना ज्यादा आप रिलैक्स रहोगे पूरे प्रोसेस में, बिलीव मी बेबी विल बी मच मच कामर। क्योंकि ये जो मोमेंट है बर्थ वाला, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इमोशंस को रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप बार बार बोलोगे अरे मुझे ये तकलीफ है, या बहुत आवाज कर रहे हो, या बहुत एंगर है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो बेबी आपके इमोशंस को भी रिस्पॉन्ड करता है। और सच कहते हो कि आपका बेबी बहुत अवेयर है, उसे पता है कब आना है। आज ही हम एक बेबी डिलीवर किया 1 महीने पहले है, पर उसे पता था कि मेरा अंदर है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, और उसने अपने आप डिसीजन लिया, क्योंकि कल ही बता के गई थी। बट सडनली वाटर ब्रेक एंड बेबी डिलीवर्ड। तो उसे पता है कि कब आना है। हाउ फेथ ऑन हिम कि हमारा नन्हा सा एंजल को पता है कि कब आना है, सिर्फ हमें उसकी कनेक्शन बनाना है। एज ए टीम हमें पता होना चाहिए। होता है ना कि जब कहीं पे जाते हैं तो एक प्रॉपर साथ में हम एज अ फैमिली जाते हैं, एक टीम बन के जाते हैं, तो हमें पता होता है कि कब क्या करना है। और घर में हम कोई काम कर रहे हैं तो एक काम एक कर रहा है, कोई एक कर रहा है, और मिलके वो पूरा काम अच्छे से फॉलो करते हैं। तो हैव दैट फेथ ऑन दैट बेबी कि हाँ हम दोनों मिलके एज ए टीम बराबर इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। तो वो डर नहीं होना चाहिए। अब हमने सोचा है कि सब नॉर्मल डिलीवरी हो भी जाए, करना भी है, बट बर्थ एक जर्नी है, ये स्क्रिप्ट नहीं है कि हम एकदम ऐसा लिख देंगे और वैसा कि वैसा होगा। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न आ जाती है, प्लान्स कभी कभी बदल जाते हैं, पर हर प्लान यूनिवर्स ने आपके बेहतर होने के लिए बनाया है। अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए हो। अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी ट्राई की और अगर आप वो जो नॉर्मल ना होते सीजर में जाना पड़ा या हमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी यूज करनी पड़ी, तो ये फेल्यूर नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ये स्ट्रेंथ है। हमने देखा था कि प्लीजिंग पर्सनैलिटी के अंदर कि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हर समय हमें सिचुएशन के हिसाब से या नन्हे से एंजल के लिए हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल, जो बेस्ट इन माय हेल्थ, बेस्ट फॉर माय बेबी, उसे प्यार से एक्सेप्ट भी करना है। क्योंकि फाइनली आपका एक्सपीरियंस उस जर्नी के बारे में लेके आपने उसे कितना सरेंडर किया, कितने हैप्पीली एक्सेप्ट किया, वो आपके इमोशंस आपके नन्हे से एंजल को बताएगा, और वो लाइफ लॉन्ग उसके लिए इंप्रेशन बनेगा। हाँ मम्मी वॉज वेरी कूल, मम्मा ने बहुत आराम से मुझे दुनिया में लाया, मम्मी वॉज सो हैप्पी। कभी कभी मैंने देखा है कि नॉर्मल होते हैं किसी वजह से सिजेरियन लास्ट मोमेंट में जाता है, और उसके बाद में वो मदर उस कंधे से एंजल को साइड में करते पूरा टाइम पे, अरे मैंने नहीं किया, मुझसे नहीं हुआ, उस पेन को लेके चलती है। तो हमें डिवाइन पेरेंट्स को ये नहीं करना है। हमें अवेयर होना है कि जो कुछ भी होगा वो मेरे लिए बेस्ट होने वाला है। जो कुछ भी होगा वो मेरे भले के लिए, मेरे एंजल के लिए, और अनएक्सपेक्टेड डजंट मीन फेल्यूर। जो कुछ भी है वो मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, और उस समय पे हमें उसे करेज के साथ, विश्वास के साथ, लव के साथ और ट्रस्ट के साथ अपना पूरा शांति, भरोसा, विश्वास रखते हुए इस सिचुएशन को हमें फेस करना है। क्योंकि अदरवाइज हम वही पेन में चलते हैं कि अरे क्या हो रहा है, कैसे होगा। तो उस अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स में रुक जाइए,
शांति रखिए, एक लंबी सांस लीजिए, ब्रीथ करिए, अपना पूरा रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए, ट्रस्ट करिए गाइडेंस के ऊपर, सपोर्ट पर विश्वास रखिए, क्योंकि फाइनली आपकी सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीवन एल्स। क्योंकि जो भी चैलेंजिंग मेडिकल सिचुएशन होगी वहां पर आपका कामनेस, आपका इमोशनली इंटैक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मुझे इंडक्शन की जरूरत पड़ रही है, सिजेरियन की जरूरत पड़ रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, फिर भी मिरेकल तो मिरेकल ही है ना। उस आप एंजॉय कर सकते हो उस जेंटल बर्थ को, कि नो मैटर मेरा बेबी कैसे अराइव हो रहा है उसका मतलब नहीं, बट माई बेबी इज अराइविंग, माई एंजल इज अराइविंग। केवल ये थॉट हमारे अंदर चलता रहना चाहिए। बिकॉज जब आप उस सेफ्टी को समझोगे, उस प्यार को समझोगे कि मिरेकल तो स्टिल इज देयर, चैलेंजिंग मेडिकल सिचुएशन है पर मेरी शांति मेरे साथ है, क्योंकि नन्हा सा एंजल मेरी शांति को महसूस कर रहा है। तो जब आप ये समझ जाओगे तो कुछ भी हो जाए तो बहुत इजीली आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। सो प्लान ए क्या है कि हमारा फ्लोइंग बर्थ है, जैसा सोचा हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो विश्वास रखें अपनी बॉडी पर, अपने बेबी पर, ब्रीदिंग पर ध्यान रखिए। जब तक हम इनिशियल स्टेजेस में होते हो मूवमेंट करिए, स्टे प्रेजेंट सिचुएशन में रहिए, क्योंकि हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर भी कि अनट्रेन्ड माइंड कैसे बिहेव करता है। बट पूरा समय पर अरे नहीं उसको वैसा हुआ था, बहुत बार ये देखने में आ रहा है 25 ईयर्स के प्रैक्टिस में, लास्ट 7-8 ईयर्स में जब से मीडिया बढ़ा है। तो नॉर्मली वेन एवर वी कम इनटू ना, अरे अमके का ऐसा हो गया था या उसका वैसे हो गया था, हम अपनी जर्नी को किसी और के साथ में ज्यादा जोड़ने लगते हैं। बट हमें अपनी ब्रेथ, अपनी बॉडी, अपने बेबी पर भरोसा रखना है। फिर प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए, पास्ट में मत जाइए, फ्यूचर के अंदर मत दौड़ो, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट, दिस इज माई टाइम, माई बेबी इज कमिंग। हर कॉन्ट्रैक्शन में कहते रहिए कि मेरा नन्हा सा एंजल आ रहा है, आई फ्लो विथ माई बॉडी। तो जब आप इस तरह से फ्लो में जाओगे तो ये जो ड्यूरेशन है ना, साइंस ने जो हमें जब पढ़ रहे थे तब हमें जो बताया था, कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक, 20-22 घंटा या 1 to 2 days प्राइमरी में भी चलता है। तो वो हमारा ड्यूरेशन ड्रास्टिकली कम होता हुआ भी देखा है, क्योंकि आप फ्लो करना सीख गए हो। अभी सेकंड होता है कि जब हमारा प्लान कुछ है बट हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, बट मेडिकल गाइडेंस एंटर करता है, फिर भी कामनेस तो पॉसिबल है, क्योंकि सपोर्ट ही पार्ट है मेरी जर्नी का। तो हमें उस समय पे एक स्माइलिंग मम्मा की तरह रहना है, कि रोते हुए चिल्लाते हुए रहना है, जॉय, पीस, लव, स्ट्रॉन्ग, एक्साइटेड, ये मेरा मेरा नेचर है कि इस जर्नी में मैं हर मोमेंट को, हर सपोर्ट को जॉयफुली एंजॉय करूं, पीस के साथ हूँ, शांति के साथ हूँ, क्योंकि मेरा नन्हा सा एंजल हर एक इम्प्रेशन को नोटिस कर रहा है। तो जैसे जैसे हम इसको समझने लगेंगे ना कि इस बर्थ को सपोर्ट करना इज नेवर अ फेल्यूर, मेरे नन्हे से एंजल के लिए जॉय, पीस, लव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और थर्ड होता है कि जब असिस्टेड बर्थ मतलब सिजेरियन सेक्शन जरूरत बन जाते हैं, क्योंकि सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। आज टेक्नोलॉजी के युग में अगर हमें अर्लीस्ट कुछ पता चलता है तो डेफिनेटली हमारे नन्हे से एंजल की और आपकी सेफ्टी प्रायोरिटी बनती है। बर्थ हैपन विथ हेल्प, बट प्यार कभी कम होगा, नन्हे से एंजल के लिए बर्थ कोई भी तरीके से हो, बट हमारा लव अनचेंज रहेगा इन एनी कंडीशन। और लव डिफाइंस माय बर्थ, इट विल नॉट अफेक्ट मी। ये जो नन्हा सा एंजल आ रहा है उसके लिए मेरा जो प्यार है, जो जो मेरे 9 मंथ की जर्नी में मैं उसको बार बार जो मैंने समझा है, दैट्स द ओनली थिंग। तो मैं काम हूँ किसी भी कंडीशन में, आई एम रिलैक्स, जो भी होगा ना वो यूनिवर्स को पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है। तो आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग जो मेरे साथ हो रही है, और मेरे एंजल के हर डिसीजन को भी, क्योंकि नन्हे से एंजल को पता है कि उसके लिए क्या बेस्ट है। अगर उसने कोई, आज जैसे मैंने आपको बोला कि 1 मंथ प्रायर बेबी डिलीवर हुआ एक्सपेक्टेशन से, बट दैट बेबी वेट इज वेरी लो, जो 15 दिन पहले की सोनोग्राफी और आज इनफैक्ट वेट वॉज वेरी लेस। तो उसने अपने लिए डिसीजन लिया कि मुझे अंदर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मुझे बाहर आ जाना जरूरी है, अगर मैं और अंदर रहूंगा तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगी मुझे, एंड द वाटर ब्रेक विदाउट एनी रीजन। तो हमें अपने नन्हे से एंजल के विजडम पर पूरा भरोसा रखना है। ठीक है, तो ये 3 तरह के बर्थ है बराबर। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे लेके जाना चाहूंगी, जो मैंने आपको थियोरटिकल पार्ट्स बता दिया कि ऐसे ऐसे बर्थिंग है, ऐसे सब कुछ हो सकता है। अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैं आपको जो सिखाना चाहना चाहती हूँ, कि जो लोग भी, जो मदर्स अपने 8th 9th मंथ पर है, 34 वीक्स ऑनवर्ड्स, ये कुछ
एंटीनेटल पेरिनियल मसाज है, जो कि हमारे लेबर को, हमारे डिलीवरी को स्मूथन करेगा। तो इस दौरान आपको करना क्या है, जैसे कि आपके जो वल्वा वजाइना का जो पोर्शन होगा वल्वा का, तो उसको आपको अपने सिंपल हाथों से मोमेंट्स करिए। ये अपना वल्वा का पोर्शन है, उसको आपको मोमेंट्स करना है ताकि थोड़ा वार्म हो जाए टिश्यूज को नीचे वाला। फिर आपके जो थम्स होंगे, ये जो आपका थंब है या फिंगर है, वो 2 से 2 सेंटीमीटर जो आपकी ओपनिंग होगी वहां पर आपको रखना है। ओके, इस तरह से आप रख रहे हो ओपनिंग पर, और फिर उसके बाद में वजाना में उसको स्ट्रेच करना है। इस तरह से आपको 3 to 6 सेंटीमीटर अपना 2-3 सेंटीमीटर अंदर रखने के बाद उसको आपको थंब और फोर फिंगर के बीच में रख के उसको जस्ट स्ट्रेच करिए। बराबर, आपको उसको स्ट्रेच करना है, मसाज करिए थोड़ा सा। नॉर्मली ऑलिव ऑयल या कोई भी ऐसा एक लुब्रिकेंट जेल या सिंपल सा ऑयल लेके, नॉर्मली कोकोनट ऑयल अवॉइड करने को कहते हैं ये लोग, बट अगर आपके पास कुछ नहीं है लुब्रिकेंट के तौर पर, कोई भी जो आप रूटीन ऑयल यूज करते हो उन्हें यूज करिए, कोई भी लुब्रिकेंट जेली, और उसको आपको इस तरह से मसाज करना है। 6 o'clock तक आप उसको लेके जाइए, यहाँ की आपकी 12 o'clock की पोजीशन है, और वहां पे उसको मसाज करिए। बराबर, तो जब आप इसे मसाज करते हैं एरिया ऑफ एंट्रेंस पर, उसको 3 से 4 बार पर डे मसाज करिए। आप जब वॉशरूम में हो, या जब आप एक्सरसाइज के लिए कोई पोजीशंस होगी, या वेन एवर यू फील कंफर्टेबल, तो आप इसको चेयर पोजीशंस या जो भी कंफर्टेबल पोजीशन आपको मिले उसके ऊपर आपको इस तरह हाथ रख के मसाज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप उसको आउटवर्ड मसाज करोगे ना, तो जब खत्म करते हुए आप उसको नीचे की तरफ मसाज कर रहे हो 30 to 40 सेकंड्स के लिए, आप उसको होल्ड करके इसको स्ट्रेच करिए। जब आप इसे स्ट्रेच करते हो इस तरह से, तो आप देखोगे कि जब हमारा लेबर प्रोसेस होता है, तो उस समय पे थोड़ा सा स्ट्रेच करने की वजह से हम इंजुरीज से बच जाते हैं, जो कि डिलीवरी के टाइम पे जब हम टाके लगाते हैं तो एक्सटेंडेड इंजुरीज जो होती है वो बच जाती है। तो आपको जो जो अभी 34 वीक्स ऑनवर्ड्स हो, आप सिंपली इसे मसाज कर सकते हो ताकि आपके पेरिनियल के जो टिश्यूज है वो हेल्दी हो जाए और उसमें स्ट्रेंथ रहे। जैसे हमने एक मसाज देखा, अभी अपने बार बार बात की ब्रीदिंग की, क्योंकि पेन तो आने ही वाला है, हम कॉन्ट्रैक्शंस को तो रोक नहीं सकते, पर स्टिल हम चलना तो सीख ही सकते ना समुंदर पर। समुद्र की लहरों को तो नहीं रोक सकते, पर सर्फिंग करना तो हम सीख ही सकते हैं। सेम थिंग, ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं समुद्र की वेव्स की तरह होती है। तो हमें ये सीखना रहेगा कि हमें ये जो दर्द आएगा उसको हमें कैसे झेलना है, कैसे हम उसके साथ में एक बन सकते हैं, कैसे हम अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। तो ये ब्रीदिंग होता है, ये आपकी बॉडी और माइंड को कनेक्ट करने का एकमेव साधन है, कि जो आपका माइंड और बॉडी इसको कनेक्ट करने के लिए सिर्फ सांस से ही एक स्माइल टूल है। दिस इज द ओनली थिंग कि आप आपके जब सांस लेते हैं तो आपको हेल्प करता है। तो जब आप ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पर डीप ब्रीदिंग आप करते हो, तो आप काम और सेंटर रहते हो। आपको प्रेजेंट अवेयरनेस में लाने के लिए ब्रीदिंग इज द ओनली टूल। तो ऑक्सीजन फ्लो आपका इंक्रीज होगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आपके मसल्स को बेटर सर्कुलेशन मिलेगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, और जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रहोगे उतना इजी लेबर होगा। ये आपका स्ट्रेस हार्मोन कम करेगा, पीसफुल एनवायरनमेंट करेगा, और आपकी जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस रहेगी आपके बॉडी को ट्रेन करेगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। अच्छा, दर्द आ रहा है तो मुझे अभी कैसे रिलैक्स करना है, जैसे हर पेन आया ब्रीथ किया, लंबी सांस ली, लव यू थैंक यू ब्लेस, तब आप आपकी बॉडी को आप हर एक स्टेज पर कनेक्ट करते रहोगे। आपकी बॉडी को ट्रस्ट करना आएगा, और हर जो दर्द होगा, वो हर जो वेव्स होगी दर्द की, उसके अंदर आप आराम से इनहेलेशन एक्सहेलेशन सीख पाओगे। अब क्या होता है जब हमारा माइंड अनट्रेंड है, हमने कभी गया ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं, हमने कभी सीखा ही नहीं, डायरेक्टली बोर्ड का पेपर दे दिया हाथ में, तब क्या होता है एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। अभी करे तो क्या करे यार, दर्द आ रहा है, और फिर हम पूरा आवाज करते हैं बस अभी नहीं चाहिए, सीजर करो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, हम गुस्सा होते हैं, हम कामनेस में नहीं रहते, और ड्यूरेशन जो होती है वो बढ़ते जाती है। तो जब अनट्रेंड माइंड होगा ना, तो वो क्या करेगा, ये एक दर्द आया, बराबर एक पेन आया, वापस जब रिलैक्स हुआ फिर से दूसरा पेन आया, तो जो पेन आ रहा है ना उस मोमेंट पे वो रिलैक्स नहीं रहेगा, वो रिएक्शन मोड पे रहेगा, पास्ट के इमोशंस पे रहेगा, दर्द के मारे आवाज करेगा, और जब वो दर्द बंद भी हो जाता है ना, तो भी वो पिछले वाले दर्द को याद कर करके कि भी अगला दर्द आएगा, फिर से उस पेन में डर में रहेगा, और फिर से रिएक्शन चालू करेगा। मतलब जो बीच में दर्द नहीं था तभी भी वो अनट्रेंड माइंड अगला दर्द आएगा, पापा अब आएगा, उस दौरान भी वो अपने आप को शांत नहीं रखता है। बट वही अगर हम ट्रेंड माइंड रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, उस दौरान जब वो पेन आएगा, वो जो पहला दर्द होगा वहां पर वो शांत रहेगा,
दर्द के दौरान भी ब्रीदिंग पे फोकस करेगा, और जब दर्द बंद हो जाएगा उस दौरान भी वो ब्रीथ करेगा, ट्रस्ट करेगा, काम में रहेगा। तो वो क्या करेगा, जब काम में रहेगा तो सेंसेशंस मालूम पड़ेंगे, उस दौरान भी वो ग्रेटिट्यूड में थैंक यू, हर दर्द मुझे अपने बेबी के पास ला रहा है, थैंक यू, लव यू बच्चा, यू आर कमिंग, हर दर्द मुझे आपके नजदीक ला रहा है। तो वो कामनेस में रहेगा। हर पेन को, जो बीच वाला टाइम आएगा जब रिलैक्सेशन का मौका मिलेगा, तब अपने नन्हे से एंजल को ग्रेटिट्यूड करेगा, थैंक यू, आप इतने प्यार से आ रहे हो, आई लव यू, आई ब्लेस यू बच्चा, यू आर कमिंग, आई एम जस्ट, आई नो कि आप बहुत जल्दी आ रहे हैं। तब वो कामनेस में रहेगा दौरान। और इसीलिए वो अगले फ्यूचर के पेन के लिए नहीं वरीड रहेगा, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा कि माई बेबी इज कमिंग, मुझे काम रहना है। और ये एक दिन डायरेक्टली एग्जाम के दिन नहीं आएगा, आपको वो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बार बार करनी है, बार बार आपको फोकस करना है आपके ब्रीदिंग पर। तो जब जब आप कामनेस पर फोकस करोगे, हर दर्द के टाइम पर आप ब्रीथ करना सीख जाओगे कि मुझे सांस लेना है हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ में। तो ऑटोमेटिकली जब ये एग्जाम का पेपर आपके हाथ में आएगा, आप एकदम रिलैक्स, हाँ सब पढ़ा हुआ है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपने ऑलरेडी विजुअलाइज करके रखा है कि हाँ कॉन्ट्रैक्शन आएगा तब मैं इतनी रिलैक्स हूँ। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन एक्चुअल में डिफरेंस नहीं समझता है, आपने आपके माइंड को ट्रेन कर दिया। आपको बताऊं मैं कि जो मैक्सिमम लोग ओलंपिक्स या कोई रन करते हैं, कोई मेडल इवेंट्स रन करते हैं, तो पहले वो विजुअलाइज करते हैं उस प्रोसेस को। जो भी लॉसेस होते हैं, अगर कोई एक ओलंपिक प्लेयर की स्टोरी के अंदर था कि वो 3-4 बार लास्ट मोमेंट पे हार जाती थी प्रेशर के ऊपर, तो उसे उसके कोच ने रनिंग नहीं बताया, बस बैठ जाओ और माइंड में रेस रन करिए, एंड दैट ईयर शी वॉन द रेस। मतलब आपको वो विजुअलाइजेशन जब आप बार बार करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फियर निकल जाता है कि ऑलरेडी आपके माइंड ने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने माइंड को ट्रेन करें। तो ये ट्रेनिंग कैसे करनी रहेगी, जैसे कि एक तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कामिंग कॉर्नर बनाइए, आपके घर में कोई भी मेडिटेशन कॉर्नर, मैजिकल कॉर्नर, एक कॉर्नर बनाए कि जब भी आपको लगा कि घर में कुछ भी हो रहा है, मेरा मन अशांत है, जाके वहां पे बैठ जाइए, ओम लगाइए, फील करिए उस एरिया की एनर्जी। आप अगर वहां पर रोज कुछ ऐसा करते हो ना, तो डेफिनेटली वहां की एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। तो जब आपको हल्के से लेबर पेन से आपको ऐसा बोलते हैं कि भी आज हो जाएगी डिलीवरी, अभी आपको घर जाना है, तो जो पर 2 घंटे के बाद आ जाइए, तो उस समय घर पर जाने का थोड़ी सी देर कामिंग कॉर्नर पर आपके मेडिटेशन, आपको जो नाम देना है, द वंडर कॉर्नर, द मिरेकल कॉर्नर, जो भी नाम दीजिए पर दीजिए, एक कॉर्नर बना लीजिए घर में, वहां पर जाकर आपको बैठ जाना है, रिलैक्स करिए, ओम के वाइब्रेशंस को, मंत्रा के जाप्स को, ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करिए। जब आप इस प्रैक्टिस को बार बार करते हो तो आपका माइंड इतना शांत रहेगा कि जब आप इस प्रोसेस के लिए हॉस्पिटल आओगे तो आपको एकदम रिलैक्स, आपको लगेगा ही नहीं कि आई एम गोइंग फॉर समथिंग। जो लोग बोलते ना कि पता नहीं वरीज है, एंजाइटी, कुछ नहीं, आप आओगे आराम से और देखोगे कि विद इन अ फ्यू मिनट्स आप बेबी को डिलीवर करोगे। आवर एक्सपीरियंस सेज दिस। तो हमारे उस बिग डे के लिए हमें कंफर्टेबल और ब्रीदिंग होने के लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। 10 से 15 मिनट डेली फोकस करिए ब्रेथ वर्क पर, अपराइट रहिए, सपोर्ट लीजिए, और जो कॉर्नर आपको फील करता है सेफ होता है उसे यूज करिए, वहां पर आप अपनी पेयर ब्रीदिंग करिए। जब आप ये करते हो आप आपके बॉडी को ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर रहे हो काम ब्रीदिंग की तरफ कि व्हेन लेबर बिगिंस आई एम रेडी, आई एम काम, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। बिलीव मी, ये बहुत पावरफुल है। मेरे घर पे एक ऐसा कॉर्नर है, जब मुझे ऐसा लगता है मेरी सारी पढ़ाई सब कुछ मैं वहीं पे जाके बैठ के करती हूँ, तो उसकी अपनी एक एनर्जी, जो चीजें दूसरी जगह जाके समझने में शायद घंटे लग जाए, उधर जाके बैठो एकदम कूल काम फील होता है, क्योंकि आपने उस जगह को रोज एनर्जाइज किया है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम रोज उस कॉर्नर को, ऐसी कोई जगह या मंदिर जो भी आपको अच्छा लगता है, वॉट एवर यू फील बेटर, वहां पर जाकर आपको रोज 10 से 15 मिनट फोकस ब्रीदिंग करनी रहेगी। अभी जब ये ब्रीदिंग करनी रहती है तो हम करें कैसे, जैसे कि फर्स्ट से जो आपको लग रहा है कि आज डॉक्टर ने बोला है कि आपको यहाँ हल्के हल्के पेन शुरू हो रहा है, तो हर कॉन्ट्रैक्शन में आपको स्लो डीप ब्रेथ लेना है, इन एंड आउट थ्रू आउट। मतलब एब्डोमिनल ब्रीदिंग लीजिए, लंबी सांस अंदर लेना है, क्योंकि आपका बेबी आपके अम्लिकस से कनेक्टेड है। तो लंबी सांसें लेना है, छोड़ना है। जब प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो स्लो डीप ब्रीथ लीजिए, और आपके बॉडी का पूरा टेंशन रिलीज हो जाए, ताकि आपके जो एकदम टाइटनेस करते हैं हम शोल्डर्स को वगैरह, बॉडी को, अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स करिए। आपके नोज से इनहेल करना है और आपको आपके माउथ से छोड़ना है।
सांस पूरा लिया और माउथ से छोड़ा। हर एक ब्रेथ के साथ में ट्राई करिए आप आपकी पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर रहे हैं। सांस ली और मुंह से हर बॉडी का हर पार्ट एकदम रिलैक्स करिए। ये हो गया अब अर्ली लेबर। अब जब हमारे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ने लगे, अभी वेव्स बहुत फास्ट आने लगी, डीप हो रहा है पेन, तो डीप ब्रेथ लीजिए और थ्रू द नोज और थ्रू द माउथ आउट कर दिए। सांस अंदर लीजिए नाक से और मुंह से आउट करते जाइए। ब्रीदिंग को एकदम स्लो रखिए। और जब कॉन्ट्रैक्शंस हमारे इंक्रीज हो रहे तो स्लाइटली हमें स्पीड अप करना है अपने इस ब्रीदिंग को। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बिल्ड होता है एकदम स्लोली 1 ब्रेथ पर सेकंड धीरे धीरे ले। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन नीचे चला जाता है, दर्द बंद हो जाता है, तो स्लो ब्रीथ इन एंड आउट। पेन आ रहा है, उस पेन की जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है उसके साथ में अपना भी ब्रीथ बढ़ा रहे हो। जैसे ही कम हो रहा है, जब एकदम हल्के, जब हमारा पेन चला जाता है इस दौरान हमें अपने आप को डॉग ब्रीदिंग जैसा कहते हैं कि ब्रीथ करिए, एक आधा कोई ऑब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं और फिर टेक आउट अ डीप इनहेल और एक्सेल 5 सेकंड के लिए। जब आप आवाज कर सकते ऊ आह ई ऊ आह। सांस लिया, मुंह से छोड़ा। जब आपको पेन नहीं है, जैसे कि एक पेन आया उसके बाद में बीच का ट्रांजिशन फेज हो जाएगा। हर 5 मिनट में एक दर्द आता है। जो पेन रहता है वो ऑलमोस्ट 1 मिनट तक रहेगा, फिर बीच के 2-3 मिनट दर्द नहीं रहेगा। वो जो ट्रांजिशन फेज होगा जिसमें जब अगला पेन आने की शुरुआत होगी, तब आपको कोई ऑब्जेक्ट पे फोकस करिए, डीप ब्रीथ करिए। सांस अंदर, इनहेल टू द 4 काउंट्स, एक्सहेल टू द 6 काउंट्स, ऐसा आप कर सकते हो। और आवाज निकाल सकते हो लाइक ओ आह, जो आपको सही लगे। अब जब सेकेंड स्टेज ऑफ ब्रीदिंग होती है, जैसे कि बस बेबी को पुश करना है, तो आप अपने आप को डीप ब्रीथ के साथ करिए रेडी और विजुअलाइज करिए। जब डॉक्टर आपको पुश बोल रहा है उस टाइम पे जो सेकेंड स्टेज की ब्रीदिंग है, आपको विजुअलाइज करना है कि मेरे हर पुश के साथ में मेरा बेबी का जो सर है, मेरा बेबी बाहर आते जा रहा है। हर दर्द के साथ में थैंक यू माई बेबी इज कमिंग डाउन। हर कॉन्ट्रैक्शंस को आपको यही बोलना है कि ओ थैंक यू माई बेबी इज कमिंग डाउन। जैसे जैसे आप हर कॉन्ट्रैक्शंस को महसूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपकी अर्ज पुश होगी तो एक डीप ब्रेथ ले और फिर टाइटली पुश कर दे। जब आपको अर्ज होगी पुश करने की तो ऑटोमेटिकली आप बेबी को पुश कर पाओगे। जब आपके कॉन्ट्रैक्शंस थोड़े अपार्ट होते हैं तो थोड़ा उस टाइम पर ब्रीथ करिए। और सबसे मेन है कि पूरे प्रोसेस के अंदर आप काम रहिए। उस दौरान जितना आप कामनेस की तरफ ध्यान रखोगे, ब्रीदिंग के थ्रू विजुअलाइज करें कि माय एंजल इज कमिंग। और हर बार जब आप ब्रीथ करते हो तो जस्ट इमेजिन करें कि ये जो सिंपल से कली है वो फूल में कन्वर्ट हो रही है और इतना छोटा सा तो ओपन होते जा रहा है। तो ये हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे लास्ट मोमेंट के लिए मत रखिए, ये आपको उसी समय से शुरू कर देना है। जैसे आप सेकेंड स्टेज में थोड़ा कंफर्ट फील महसूस करें, उसी समय से आपको ब्रीदिंग के ऊपर, जो कॉन्शियस ब्रीदिंग की हम बात करते हैं, कि बस डीप ब्रीदिंग करते रहिए क्योंकि वो प्राण वायु है। हमारा बेबी भी हमारे कॉर्ड से कनेक्टेड है, बराबर अम्बिलिकस से कॉर्ड कनेक्टेड होता है। नन्ना साम भी जब आते हैं दुनिया में, तो जब आप डीप ब्रीथ करते हो तो आपके बेबी को ऑक्सीजन लेवल मिलता है, ज्यादा मिलेगा। तो बर्थ को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनाना है, क्योंकि बिलीव मी साइंस और रिसर्च बताता है कि बर्थिंग का एक्सपीरियंस एक पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस बनाते हैं तो बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप उसे फियर के बदले में एक ट्रस्ट के ऊपर देखते तो क्या होगा, मोर ऑक्सीजन आएगा। आप जब ट्रस्ट करोगे तो ब्रीदिंग आपका कामर रहेगा। देखो आपको जब गुस्सा आता है, डर आता है तो क्या होता है, आप कहीं बहुत डरे होते तो नॉर्मल ब्रीथ करते हो, शैलो ब्रीदिंग करते हाँ डर लग रहा है, क्या करते हो, भाग के आए हो, उस तरह से ब्रीथ करोगे। वही आप रिलैक्स रहोगे एकदम। ओके, हो गया कुछ, ठीक है देखते हो, तब आप शांत ब्रीथ कर पाओगे। और जब आप शांत में रहोगे तो आपका मोर ज्यादा ऑक्सीजन आप मदर और बेबी को देते हो। जब हम इस तरह से करते हो, काम ब्रीदिंग करते तो जो भी लैक्टिक एसिड है जो मसल्स के अंदर होता है वो बेटर सर्कुलेशन देगा यूट्रस को, यूट्रस मसल्स को ज्यादा अच्छा सर्कुलेशन मिलेगा, जिसकी वजह से वो जो लैक्टिक एसिड जो होता है वो जो लेस टेंशन क्रिएट करता है वो सब भी कम होगा, लेस टेंशन होगा। उसकी वजह से क्या होगा, एंडोर्फिन जो पेन रिलीविंग हार्मोन है वो ज्यादा अच्छे से बनेगा। जब आपका यूट्रस बहुत अच्छे से काम करेगा तो ऑटोमेटिकली जो लव हार्मोन है वो ज्यादा अच्छे से रिलीज होगा। हम जो ऊपर से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं वो नेचुरल होगा। आप मानते हैं ना, कोई भी चीज नेचुरल ज्यादा अच्छी होती है देन आर्टिफिशियल ऊपर से देने से।
तो ऑटोमेटिकली आपका ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा अच्छे से आएगा। यूट्राइन की जो मसल्स होगी वो बहुत अच्छा काम करेगी, खुश रहोगे, ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस डिलीवरी का कम हो जाएगा, वो बेबी के लिए भी अच्छा होगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है नन्हे से एंजल को, जो नेचुरल ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन में आप रिलीज करोगे, तो बेबी की हार्ट रेट भी अच्छी रहेगी। डिस्ट्रेस जो हम कहते हैं ना, जो आधे टाइम दौड़ते, क्यों दौड़ते, फिटल डिस्ट्रेस के लिए कि धड़कन कम हो रही बच्चे की, पर 90% टाइम एंजाइटी स्ट्रेस हमने जो क्रिएट करा, उसकी वजह से ब्लड नहीं मिला बेबी को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, टेंशन होने लगा, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका नन्हा सा एंजल हार्ट रेट कम है, डिस्ट्रेस में जाना बढ़ जाता है, और फिर आपके नन्हे से एंजल को एनआईसीयू जाना पड़े, तो हमारा जो स्टेप है सारा डिले होता है। तो जब हमारा बेबी का हार्ट रेट अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली बेबी इज हेल्दी, तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेस्ट फीडिंग हम जो कहते हैं गोल्डन आवर, द फर्स्ट 1 आवर ऑफ लाइफ, वो इजियर हो जाएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो बर्थ एक्सपीरियंस है, इसको अगर हम अच्छा ब्यूटीफुल बनाते हैं, तो हमारे नन्हे से एंजल का जो द फर्स्ट केयर अवर, द फर्स्ट डिवाइन अवर, वो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस लेके आएगा। तो जब हम इन चीज़ों को समझते हैं, तो हमारे अंदर जब हम इस लेबर की पूरी प्रोसेस में जब हम जाते हैं, तो हम बहुत सुंदर तरीके से बोल सकते हैं अपने आप को। इस पूरे 9 मंथ के दौरान अफर्म करिए, और स्पेशली जब आप लेबर रूम में जाते हो, उसे लेबर या डिलीवरी की तरह मत देखिए, उसे देखिए कि एक पॉजिटिव बर्थ एक्सपीरियंस मेरा। तो जब पेन बहुत पावरफुल है, बट आई कैन हैंडल इट, आई एक्सेप्ट द पेन टू वेलकम माई बेबी इन टू द वर्ल्ड। जैसे मैंने कहा, हर दर्द को कहिए थैंक यू, आपकी इतना अच्छा दर्द आ रहा है तो मेरा बेबी बहुत जल्दी आएगा। हर पेन को थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू करिए कि थैंक यू माई बेबी इज कमिंग। जब भी बीच का टाइम मिलता है, उस दौरान भी ग्रेटिट्यूड में रहिए कि थैंक यू इस पेन के लिए, क्योंकि मेरा एंजल अच्छे से आ रहा है। अगर वही हल्का हल्का पेन रहेगा तो टाइम बढ़ेगा, ड्यूरेशन बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी एंजाइटी बढ़ेगी। तो बस अभी कुछ ही दर्द की बात है, वन कॉन्ट्रैक्शन और ये खत्म, माय मिरेकल विल बी विथ मी। हर दर्द के साथ में अगर आपके ये अफर्मेशन होंगी, बस कुछ ही देर की बात है, माय बेबी विल बी विथ मी, आई एम डूइंग फंटास्टिक जॉब। हर पेन के अंदर अगर आप काम हो तो बार बार खुद को अप्रिशिएट करिए। अगर कोई नहीं ना पास में, तो अपना हाथ लेना, हर दर्द के बाद में खुद को शाबाशी दीजिए, वाह अच्छा किया, इस बार आवाज नहीं किया। जैसे जैसे आप ये करते जाओगे ना, यू बिलीव, बहुत ब्यूटीफुल जो जर्नी, जो पेन की हो गई, ये फियर की हो गई, उसको पावर में बदल दोगे। तो हर पेन के साथ में, जैसे हर पेन आए, ओके आई ना, कोई बात नहीं, आई कैन राइड इट, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, यस आई कैन डू इट, आई बिलीव आई कैन, माई पेल्विस इज रिलीजिंग एंड ओपनिंग। हर कॉन्ट्रैक्शंस में अपने आप को कंफर्टेबल रखे कि हाँ, मैं ऑस इज ओपनिंग, मैं रिलैक्स हूँ, मैं हर दर्द को ब्रीथ कर पा रही हूँ, मैं जितना रिलैक्स कर सकती हूँ रिलैक्स कर रही हूँ, आई एम सो कनेक्टेड टू लाइफ राइट नाउ। हर दर्द को अपने आप को सोचे कि मैं अपने आप को कनेक्ट कर रही हूँ। तो जब आप इस कनेक्शन को महसूस करोगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। अभी ये हमने लेबर की जर्नी को देखा, बराबर, हमारा नन्हा सा एंजल आ गया हमारे हाथ में, पर बहुत बार ये दर्द देखा है मैंने, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हर नन्हा सा एंजल आपके वेलकम के इमोशंस को महसूस करता है। और दर्द तब होता है, बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग साइंस, जो जब जानते हैं, तब जब आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे मुझे तो बेटा चाहिए था, अरे बेटी आ गई, मुझे बेटा बेटी चाहिए थी, बेटा आ गया। क्यों, क्यों हम उस नन्हे से एंजल को जेंडर से परे वेलकम नहीं कर सकते? हम क्यों उस लूप में फंस जाते हैं, बेटा बेटी दोनों के पास सेम ऑर्गन्स है, एक एंजल ही तो है। बट 99% टाइम ये देखा जाता है कि फैमिली मेंबर्स भी और इवन पेशेंट्स खुद भी उस मोमेंट को रादर देन अप्रिशिएट, कभी कोई मुंह बिगाड़ता है, कभी कुछ दर्द लेता है, कभी कोई वर्ड यूज करता है। आप में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी के घर गए हो, हम किसी के घर जाते हैं, दरवाजे पर खड़े हैं और दरवाजा खोला, और आपको देख के किसी ने बोला, अरे आप आ गए, मैंने तो नहीं सोचा था आप आ जाओगे अभी, ये कोई टाइम है आपका आने का? क्या फील करोगे आप लोग? अच्छा लगेगा? हैप्पी फील करोगे आप? नहीं फील करेंगे ना हम हैप्पी। हमें लगेगा यार क्यों आ गई मैं यहाँ पर, फालतू में आई यार, मेरे पास और भी तो काम थे। हमारा नन्हा सा एंजल भी सारे इमोशंस को समझता है,
वो आपके अंदर की हर भावनाओं को महसूस करता है। प्लीज 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 फॉर गॉड सेक, नो वन, यहाँ पे जितने लोग हैं, रियली रिक्वेस्ट एवरीवन कि एंजल एंजल है, जेंडर से परे है, उसका वेलकम होना ही होना है, प्यार से, विश्वास से, कि जो ऊपर वाले ने मेरे लिए, जो मेरे जीवन के लिए, क्योंकि ये सारे कार्मिक रिलेशंस हम ही चूज करते हैं, तो rather देन गोइंग ऑन टू लड़का लड़की और एनीथिंग एल्स, प्लीज उसे बहुत प्यार से वेलकम करिए, बिकॉज ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि विदाउट कोई रीजन कभी कभी बच्चे एनआईसीयू में चले जाते हैं, कोई रीजन नहीं, सब कुछ अच्छा है, बट एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद में अननेसेसरी कोई रीजन मारते हो, और फिर बाद में मालूम पड़ता है कि अरे उनको तो ना लड़का चाहिए था और लड़की आ गई है। भले साइंस इन बातों को माने या नहीं माने, मुझे नहीं पता, बट ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब भी मैंने देखा है कि इस तरह से जब वो पेन के अंदर जाते हैं, नन्हे से एंजल बहुत सारा पेन कैरी करते हैं, कभी कभी अन विदाउट एनी रीजन वो एनआईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, कभी कभी 2-2 3-3 दिन निकाल देते हैं वहां पर। तो प्लीज 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 जेंडर से परे उठना है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि दोनों का भी ब्राइट फ्यूचर है, और हमारे थ्रू आ रहा है ना, तो हमें इन बातों पर तो पढ़ना ही नहीं है कि बस एंजल आ रहा है, बस प्यार, श्रद्धा, विश्वास, इसको इससे वेलकम करने का कोई और मौका है ही नहीं। तो इस बातों को कभी नहीं भूले कि हम इसे अपना बेस्ट देने वाले हैं। आई लव यू माई एंजल, बॉय और गर्ल। बर्थ एक सेलिब्रेशन है और हर बेबी यूनिक है, ब्लेसिंग्स है। जेंडर वैल्यू डिसाइड नहीं करता, पहले प्यार। ये बात हम गांठ मान ले, इसीलिए डिवाइन डिक्लेरेशन में हम बार बार बोलते हैं, बॉय और गर्ल, आई लव यू बच्चा। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे होना चाहिए कि जो भी आए मेरे लाइफ में, मुझे पता है जो भी वो मेरे बेस्ट, मैंने चुना है, उसने मुझे मम्मा बनाया है, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो हम में से कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि आने के बाद अरे मुझे तो ये चाहिए था, मतलब आई रियली सी कि जैसे बेबी आता पूछते क्या है, ओ नहीं चाहिए, मत करना ये गलती, प्लीज कभी मत करना। फिर वो बेबी फीडिंग को तकलीफ देते हैं, फिर पेन में जाते हैं, फिर एनआईसीयू हो जाते हैं, या कुछ अनवांटेड कामात हो जाते हैं, तो प्लीज ये गलती हम कभी नहीं करेंगे। बराबर। हम इस सेशन के क्लोजिंग थॉट्स पर आते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें इस प्रोसेस को पूरा विजुअलाइज करना है, इस मिरेकल को हमें महसूस करना है, क्योंकि जब आप इसे महसूस करोगे, जैसे मैंने आपको कहा कि सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिनेशन के बीच में डिफरेंस नहीं समझता है, तो आज जो मेडिटेशन अभी आप करोगे, प्लीज इसे महसूस करिए हर पल, सो दैट आपकी जर्नी इतनी ही प्यारी हो जाए। जो मिरेकल है, वो डजेंट डिपेंड हाउ बर्थ हैपन्स, इज द लव गाइडिंग एवरी स्टेप, एवरी सेफ बर्थ इज अ सक्सेसफुल बर्थ। आपका नन्हा सा एंजल सेफ हो या सक्सेसफुल बर्थ है, कि मिरेकल इस पे डिपेंड ऊपर नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि आप उसे कितने प्यार, सेफ्टी और केयर के साथ ला रहे हो। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे हमें समझना रहेगा। पहले हम मेडिटेशन करके फिर डिक्लेरेशंस करते, ताकि आपके अंदर वो डिवाइन डिक्लेरेशंस करने के लिए एकदम वो लव, केयर, ट्रस्ट सब कुछ आ जाए, तो हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ब्यूटीफुल म्यूजिक म्यूजिक को हम शेयर करते हुए हम आज के सेशन को एंड करेंगे डिवाइन डिक्लेरेशंस के साथ में। तो एकदम रिलैक्स हो, अपनी आईज धीरे धीरे क्लोज करिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। आवाज बराबर है कि ज्यादा है? इस प्रोसेस को पूरी तरह से हमें समझना है। एकदम रिलैक्स हो जाइए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और बार गहरी सांस अंदर और बाहर।
अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स होने दीजिए। शोल्डर्स को एकदम हल्का छोड़ दीजिए। एकदम रिलैक्स। आप सेफ हो, आप सपोर्टेड हो, आप बिल्कुल ठीक हो। अब अपना पूरा ध्यान अपने गर्भ पर, अपने वुम पर, उस नन्हे से एंजल पर ले आइए। अपने टमी पर हल्का सा हाथ रखिए। ये आपका डिवाइन स्पेस है, जहाँ आपका नन्हा सा एंजल ग्रो हो रहा है। अपने बेबी को फील कीजिए, महसूस कीजिए। वो आपके साथ है, वो आपके एनर्जी को फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। नन्हे से एंजल को महसूस करिए। अब इमेजिन करिए कि आप एक समुद्र के किनारे खड़े हो। समुद्र की लहरें आ रही है और जा रही है। लहरें आ रही है और जा रही है, बिल्कुल उस मिरेकल मोमेंट के पलों की तरह। हर वेव आती है, हर लहर आती है, पीक पर जाती है और फिर धीरे धीरे से चले जाती है। कोई भी लहर परमानेंट नहीं है। हर कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसा ही है, आएगा और जा रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने गर्भ पर, अपने वुम पर ले आइए। एक सुंदर सा फूल इमेजिन करिए। हर सांस के साथ ये फूल धीरे धीरे खुल रहा है। बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल जेंटल, एकदम सौम्य तरीके के साथ, कोई फोर्स नहीं, एकदम शांत तरीके से खुल रहा है, ओपन हो रहा है। और आपकी बॉडी भी जान रही है कि क्या करना है। अपने बेबी को इमेजिन कीजिए। हर दर्द के साथ बेबी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आपका बेबी आपके साथ चल रहा है, आपके साथ काम कर रहा है। आप दोनों एक टीम हो। हर सांस आपके नन्हे से एंजल को ऑक्सीजन दे रही है और साथ ही साथ की जर्नी भी सेफ बना रही है। हर सांस आपको आपके बेबी के पास ला रही है और हर सांस के साथ मन ही मन कहिए, मेरी बॉडी जानती है कि कैसे बर्थ देना है। मैं इस प्रोसेस पर पूरा विश्वास करती हूँ। मैं सेफ हूँ। माय बेबी इज सेफ। आई सरेंडर। आई ट्रस्ट। सांस अंदर और बाहर। हर आती हुई अंदर सांस मुझे शांत कर रही है। मैं एकदम रिलैक्स हूँ। हर बाहर जाती हुई सांस मेरे डर को विश्वास में बदल रही है। Inhale the trust. Exhale the tension. Inhale the trust. Exhale the tension. खुद को पूरी तरह रिलैक्स हो रहे कर दीजिए। कोई कंट्रोल नहीं। आपकी बॉडी आपको गाइड कर रही है। आप बस फ्लो कर रहे हो। हर दर्द के साथ, हर सांस के साथ आप बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा। और धीरे धीरे हर दर्द के साथ में आप देख रहे हो आपके नन्हा सा एंजल उस मोमेंट के लिए रेडी हो गया है। अब वो मोमेंट इमेजिन करिए
कि आपका नन्हा सा एंजल इस दुनिया में आ रहा है। आपने एक पुश किया और तुम किलकारे हो। उसके उस आवाज ने पूरा माहौल को खुशनुमा कर दिया है। वार्म, सॉफ्ट, अलाइव, जैसे कि पूरा गोल्डन लाइट, पूरा परमात्मा का डिवाइन लाइट आप और आपके नन्हे से एंजल को घेर रहा है। वो नन्हा सा एंजल आपके चेस्ट पर आ गया है। बेबी क्रॉल, that love, that affection, and that first moment, that first spiritual birth, वो प्यार, वो थैंकफुलनेस, वो एहसास आप महसूस कर रहे हो। पूरी तरह ग्रेटफुल। उस नन्हे से एंजल को देखकर आपको लग रहा है माय मिरेकल, ओ माय एंजल, आई लव यू। महसूस करिए उस नन्हे से एंजल को आपके छाती पर। फील करिए कि वो अपने जीवन का पहला स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन आपके ब्रेस्ट मिल्क में ले रहा है। वो सक कर रहा है बहुत शांति से, और आप भी फील कर रहे हो माता का वो अनुभव, वो डिवाइन मदर की ग्रेटनेस, वो फीलिंग। वो नन्हा सा एंजल जैसे सक कर रहा है, आपको महसूस हो रहा है आपके अंदर के डिविनिटी को। उसकी आवाज से पूरा आसमां खिल उठा है। घर में खुशियां ही खुशियां। बाहर सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। सारे लोग बहुत खुश हैं। एक गहरी सांस लीजिए। अपने बॉडी को धन्यवाद दीजिए। ग्रैटिट्यूड फील करिए। अपने नन्हे से एंजल के लिए धन्यवाद दीजिए। इस धन्यवाद के भाव को अपने अंदर महसूस रखते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को हम रब करेंगे। उस डिवाइन एनर्जी को अपने नन्हे से एंजल पर रखते हुए पूरे शांति, विश्वास और धीरज को साथ लेकर अपनी प्यारी सी आंखें सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ खोलते हैं। फील करिए उस कामनेस को, उस ट्रस्ट को, उस पावर को जो डिविनिटी ने आपके अंदर ऑलरेडी दिया है। बस बारी है हमें समझने की। थैंक यू, लव यू, ब्लेस एवरीवन। इस डिवाइन जर्नी में हमें हिस्सा बनाने के लिए, आज के मेडिटेशन के लिए, साथ देने के लिए। तो इसी सुंदर सी एनर्जी के साथ हम अब यूनिवर्स को डिक्लेयर करते हैं कि आई एम अ डिवाइन मदर, आई एम अ डिवाइन पेरेंट। के लिए हम परमात्मा का शुक्रिया जी के साथ हम अब यूनिवर्स को डिवाइन डिक्लेयर करते हैं। म्यूजिक भी पीछे चल ही रहा है, कृष्णा का फ्लूट म्यूजिक है, तो इसमें और ज्यादा सुंदर डिक्लेरेशन फील होने चाहिए हमें। मैंने इसलिए बंद नहीं किया ताकि इस एनर्जी को हम फील करें अपने अंदर।